अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मैनुद्दीन अली है और आप देख रहे हैं एशियन मुस्लिम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में पहली मुस्लिम हुकूमत कब कायम हुई और इसके बारे में। वैसे तो भारत में मुस्लिम हुक्मरानों ने 700 सालों तक हुकूमत की। हालांकि भारत में मुसलमान पहली बार 712 ईस्वी में ही दाखिल हो गए थे और 712 ईस्वी में दाखिल होने वाले मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पैर भारत में रख दिया था। स्वागत है आपका हमारे चैनल एशियन मुस्लिम में। मगर असल मुस्लिम हुकूमत महमूद गजनवी से शुरू होती है। भारत में इस्लाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही आ गया था। मगर पहली मुस्लिम हुकूमत आज से 1000 साल पहले महमूद गजनवी के पिता द्वारा स्थापित की गई थी। कौन थे महमूद गजनवी? महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में अफगानिस्तान के शहर गजनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुबुक्तगिन एक तुर्क कमांडर थे। सुबुक्तगिन ने अपनी सलाहियतों के बदौलत 977 ईस्वी में गजनी शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और एक अलग सल्तनत गजनवी सल्तनत की स्थापना की थी। महमूद गजनवी बचपन से ही होशियार, दिलेर, बहादुर थे। वो हर जंग में अपने पिता सुबुक्तगिन के साथ जंग लड़ते थे। उनकी बहादुरी के किस्से पूरे गजनी शहर में मशहूर हो गया था। महमूद गजनवी दीनी तालीम के भी माहिर थे, एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और इसी तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। 957 ईस्वी में महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन की मौत का समय नज़दीक आया। तब सुबुक्तगिन ने अपने दूसरे बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जबकि महमूद गजनवी अपने भाई इस्माइल से ज़्यादा बहादुर और काबिल और समझदार कमांडर थे। गजनवी सल्तनत पर इस्माइल ने कुछ महीनों तक हुकूमत की, मगर उसकी नाअहली देखकर महमूद गजनवी ने जंग का ऐलान कर दिया और इस्माइल से गजनवी सल्तनत छीनकर अपने हाथों में ले लिया। महमूद गजनवी वो पहला हुक्मरान था जिसने सबसे पहले अपने आप को सुल्तान का खिताब दिया। उसके बाद ही मुस्लिम हुक्मरानों को सुल्तान कहा जाने लगा। महमूद गजनवी माल दौलत और ऐशो आराम से परे एक आम मुसलमान की तरह दीन इस्लाम का पाबंद था और उन्होंने अपना ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। महमूद गजनवी को लोग लुटेरा, हत्यारा और हिंदुओं का दुश्मन कहते हैं, जबकि असल हकीकत ये नहीं है। महमूद गजनवी एक ईमानदार हुक्मरान थे। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनवी सल्तनत संभाली और उसी वक्त से उन्होंने अफगानिस्तान के बाकी इलाकों को अपनी हुकूमत में मिलाना शुरू कर दिया। उस समय पाकिस्तान के पेशावर में एक हिंदू राजा जयपाल की हुकूमत थी। राजा जयपाल को जब पता चला कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत कायम हुई है, तो राजा जयपाल गजनवी सल्तनत के सरहदों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर महमूद गजनवी ने सन 1001 में राजा जयपाल से जंग करने का निर्णय किया और राजा जयपाल के पास लाखों की सेना मौजूद थी, तो महमूद गजनवी के पास सिर्फ चंद हजार ही फौजी थे। लेकिन महमूद गजनवी एक अक्लमंद सिपहसालार था जो कि हारी हुई जंग को भी जीत में बदल देता था। महमूद गजनवी ने पेशावर में घुसकर राजा जयपाल को पूरी तरह से हराया कि राजा जयपाल ने सरेंडर कर दिया। महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को 2.5 लाख दिनार के बदले छोड़ दिया। राजा जयपाल के लिए ये हार इतनी शर्मनाक थी कि उसने अपने महल में ही आत्महत्या कर ली। यह महमूद गजनवी का भारत पर पहला हमला था। इसके बाद महमूद गजनवी ने 1002 में सिस्तान को भी फतह कर लिया। इस समय भारत की स्थिति कुछ अलग ही थी। भारत के हिंदू राजा टुकड़ों में बटे हुए थे। हर राजा की अलग अलग हुकूमत थी। भारत के राजाओं की आपस में ही लड़ाई थी। महमूद गजनवी के हाथों राजा जयपाल की हुई हार के बाद सारे राजा चौकन्ने हो गए और महमूद गजनवी को रोकने के लिए मंसूबे बनाने लगे। महमूद गजनवी धीरे धीरे भारत को फतह करता आगे बढ़ता चला आ रहा था।
राजा आनंद पाल, जो कि राजा जयपाल का बेटा था, वो अपने पिता की हार और आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुल्तान महमूद गजनवी से बदला लेने की तैयारी करने लगा। मगर आनंद पाल को बखूबी मालूम था कि अगर वो अकेला महमूद गजनवी से टकराया तो यकीनन वो हार जाएगा। इसीलिए राजा आनंद पाल ने अपने आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। सन 1008 ईस्वी में राजा आनंद पाल अपने साथियों की फौज को लेकर रवाना हो गए, तो दूसरी तरफ महमूद गजनवी ने भी अपने हजारों फौजियों को तैयार कर आज के पाकिस्तान के मीरपुर में आकर ठहरा। जब जंग शुरू हुई तो महमूद गजनवी की फौज आनंद पाल की फौज पर भारी पड़ने लगी। अचानक जंग के शोर शराबे और आग के गोले देखकर आनंद पाल का हाथी बिदक गया और उल्टे पांव भागने लगा। ये देखकर आनंद पाल की सेना को लगा कि हमारा राजा डर गया है और जंग छोड़कर भाग रहा है। इसी वक्त आनंद पाल की सेना भी मैदान छोड़कर भागने लगी और देखते ही देखते महमूद गजनवी ने जंग जीत लिया। इस जंग में महमूद गजनवी की फौज में बहुत सारे हिंदू फौजी और कमांडर भी थे, जिन्होंने आनंद पाल के खिलाफ महमूद गजनवी का साथ दिया था। यही वो जंग थी जिसने सुल्तान महमूद गजनवी के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए और फिर भारत में मुस्लिम हुकूमत को कायम होने से कोई रोकने वाला नहीं था। इस जंग के बाद आनंद पाल ने भी महमूद गजनवी के आगे हार मान लिया और जुर्माना देकर अमन मुआहिदा कर लिया। इसके बाद तो महमूद गजनवी को रोकने वाला कोई नहीं था। महमूद गजनवी धीरे धीरे भारत को फतह करता चला गया और हैरत की बात यह थी कि महमूद गजनवी भारत के जिस हिस्से को फतह करता वहाँ किसी मुसलमान को नहीं बल्कि हिंदू या बौद्ध धर्म के मानने वाले को ही अपना गवर्नर बना देता था। ये इस बात का सबूत है कि महमूद गजनवी को किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर नफरत नहीं थी। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एशियन मुस्लिम को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।